दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हज़रत इमाम मेहंदी का कहानी में क्या-क्या छुपा हुआ है? वो शख्स जिनका इंतज़ार मुसलमान सदियों से करते हैं और जिनकी आमद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने उनके दौर की छोटी-बड़ी निशानियों के बारे में सुना है या फिर उस खतरनाक सूफ़ी बादशाह के बारे में जो उनके मुकाबले के लिए निकलेगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी इस दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और जालिम बादशाह भी आएगा जिसका नाम सूफ़ी होगा। वो शख्स जो अपनी दहशत और जुल्म-ओ-सितम से पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। एक-एक कर सब मुसलमानों के इलाकों पर कब्ज़ा करेगा, लाखों लोगों का कत्ल आम करेगा और ख़ास तौर पर आलिमों को चुन-चुन कर मार डालेगा। उसकी फ़ौज का मकसद इमाम मेहदी से मुकाबला करना होगा, लेकिन खुदा की ताकत से उसकी पूरी फ़ौज ज़मीन में समा जाएगी। उसकी दास्तान ऐसी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, आज के सफ़र में हम जानेंगे सूफ़ी खतरनाक इरातुल, उसकी फ़ौज और उसके अंजाम की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन इस्लाम के अंदर हज़रत इमाम मेहदी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, जो कि ज़ाहिर है इस्लाम मज़हब की बड़े-बड़े किताबों के मुताबिक ये वो शख्सियत है जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में कि क़यामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएँगे। जिस दौर में ये आएँगे, ये वो दौर होगा जब हमारी दुनिया में जुल्म-ओ-सितम, नाइंसाफ़ी, कत्ल और इस जैसे बड़े-बड़े जुल्म बहुत ज़्यादा आम हो जाएँगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। ना सिर्फ़ जुल्म-ओ-सितम को ख़त्म करके इंसाफ़ को कायम करेंगे, बल्कि अपने खुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये लंबे वक़्त तक राज भी करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान ना सिर्फ़ इमाम मेहदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज भी आप लोग वक़्त-वक़्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुँह से इमाम मेहदी का नाम सुनते रहते होंगे। हालाँकि दोस्तों, याद रहे, इमाम मेहदी से पहले हमारी दुनिया में वक़्त-वक़्त पर बहुत सारे छोटी और बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर होती रही है, जो इस बात का सिग्नल देती है कि इमाम मेहदी आने वाले हैं। या फिर बहुत सारी निशानियाँ भी ऐसी होगी, वो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि इमाम मेहदी हमारी दुनिया में आ चुके हैं। और इन्हीं बहुत सारी छोटी-बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सूफ़ी बादशाह का ज़ाहिर होना है। ये सूफ़ी नाम का एक ऐसा बादशाह जो इतना ज़्यादा ज़ालिम और ख़तरनाक होगा, जिसके बारे में सिर्फ़ पढ़ के ही आप लोगों के होश उड़ जाएँगे। ये बादशाह ख़तरनाक अपने जुल्म-ओ-सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए निकल पड़ेगा। मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले इसकी सारी की सारी फ़ौज ज़मीन में धँस जाएँगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ये बादशाह होगा कौन? कहाँ से आएगा? और इसकी फ़ौज ज़मीन में क्यों धँस जाएगी? और ये इमाम मेहदी से मुकाबले के लिए क्यों निकलेगा? तो चलिए, इन सब को जानने के लिए कोशिश करते हैं। रिवायतों से पता चलता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी हमारी दुनिया में आएँगे, तो उनकी मदद के लिए खुरासान के इलाके से उस इलाके से जहाँ पर आज के दौर में ईरान और अफ़गानिस्तान जैसे इलाके मौजूद हैं, एक काले झंडे वाली फ़ौज निकलेगी। हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए जाएँगी और बाद में उनकी फ़ौज में शामिल हो जाएँगी। दरअसल खुरासान की ये काले झंडे वाली फ़ौज एक ऐसे ख़तरनाक और ज़ालिम बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी, जो एक-एक करके सारे मुसलमान देशों पर कब्ज़ा कर रहा होगा। लेकिन रास्ते में इस फ़ौज को ये खबर मिलेगी कि हज़रत इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया के ज़ाहिर हो चुके होंगे। इसीलिए ये रास्ते में ही अपने इरादों को बदलकर हज़रत इमाम मेहदी की तरफ निकल पड़ेंगे और वहाँ पहुँचकर हज़रत इमाम मेहदी के लीडरशिप को कबूल करके उनकी ही फ़ौज में शामिल हो जाएँगे। आपको बताते चले, हज़रत इमाम मेहदी का असली नाम मोहम्मद होगा।
और ये आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी की नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी बताया गया है कि उनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये हमारी पूरी दुनिया को इंसाफ और अमन से इस तरह से भर देंगे कि जिस तरह से पहले ये दुनिया जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी से भरी हुई होगी। ये एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े शहरों को फ़तह करेंगे और ये बैतुल मुक़द्दस को भी फ़तह करेंगे, जिसके बाद हमारी इस दुनिया में दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा और दज्जाल के फ़ौरन बाद उसको ख़त्म करने के लिए हमारी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी जो मुसलमानों के खिलाफत को मक्का से संभालेगी। तो उस दौर में मुल्क शाम में मौजूद एक बादशाह जिसका नाम सूफ़ी यानी बताया गया है, वो हज़रत इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए अपनी बड़ी फ़ौज भेजेगा। मगर ये बड़ी फ़ौज इमाम मेहदी के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही तहस-नहस हो जाएगी, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी को खुदा की गैबी मदद हासिल होगी। इसीलिए जब ये रास्ते में होगी तो ज़मीन अचानक से फटेगी और इस फ़ौज को अपने अंदर समा लेगी। इस दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा कि वो सूफ़ यानी बादशाह का साथ नहीं देंगे, तो वो उनको कत्ल कर देगा। और अगर वो हज़रत इमाम मेहदी का साथ देते हैं तब भी सूफ़ यानी बादशाह के गुस्से का शिकार बनेंगे, और अगर इमाम मेहदी का साथ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक ही वो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। दोस्तों, सूफ़ यानी ये बादशाह का ज़िक्र बहुत सारी रिवायतों में मिलता है। रिवायतों के मुताबिक ये जालिम बादशाह मुल्क शाम यानी दुनिया के उस इलाके से निकलेगा जहाँ पर आज के दौर में सीरिया मौजूद है। ये हज़रत अबू सुफियान की नस्ल से होगा और हद से ज़्यादा जालिम और घमंडी होगा। कत्ले आम में किसी की कोई परवाह नहीं करेगा, लाखों लोगों को लगातार मारता चला जाएगा। इसके दौर में आम लोगों को तो मारा ही जाएगा और उन्हें ख़ास तौर पर जो मुसलमान आलिम यानी स्कॉलर्स होंगे उनको चुन-चुन कर कत्ल किया जाएगा। और ये इसी जुल्म सितम के बलबूते पर एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों पर कब्जा कर लेगा। मगर इन सारे इलाकों को एक बार फिर से हज़रत इमाम मेहदी फ़तह कर लेंगे। आपको बताते चले कि ये अपने सामने बोलने वाले को भी कत्ल करेगा और उन औरतों को भी कत्ल कर देगा जिनके पेट में बच्चे होंगे, ताकि उनका बच्चा अगर लड़का हो तो वो मेरे मुकाबले के लिए ना निकल पड़े। ये लोगों को मौत की सज़ा देने के लिए उनको उबलते हुए तेल में डालकर फ्राई करवाएगा। इतना ही नहीं, ये अपने मुखालिफ लोगों को बहुत ही ख़तरनाक सज़ाएँ देगा। इसका चेहरा भी हद से ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक होगा। इसके चेहरे पर चीचक और इस तरह के बहुत सारे दाने होंगे जिसको देखकर लोगों को ये महसूस होगा कि ये शायद कोई काना इंसान है। सूफियानी के बारे में हज़रत इमाम सादिक कहते हैं कि अगर तुमने सूफियानी को देख लिया तो देख लो उस दौर के सबसे पलीद और सबसे गंदे इंसान को देख लिया। एविडेंस के मुताबिक सूफियानी जो निकलेगा वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब के महीने से निकलेगा और पहले मुल्क शाम के आसपास के सारे इलाकों को फ़तह करता हुआ और वो इराक के इलाके पर हमला करेगा। इराक पहुंचकर एक बड़े पैमाने पर कत्ले आम करेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी जो निकलने का टाइम होगा और ख़त्म होने का टाइम लगभग 15 महीने का होगा, और इसी पूरे 15 महीने के दौर में ही वो मामला होगा जब सूफियानी की पूरी फ़ौज ज़मीन में धसा दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, सूफियानी की फ़ौज की इमाम मेहदी को आने की खबर मिलेगी तो सूफियानी अपने फ़ौज को ये हुक्म देगा कि इमाम मेहदी के फ़ौज का पीछा किया जाए। लिहाजा इसकी फ़ौज हज़रत इमाम मेहदी का पीछा करते करते जब अरब के एक इलाके यानी बीदा के पास पहुँचेगी तो यहाँ पर अचानक ज़मीन फट जाएगी और इसके पूरी की पूरी फ़ौज उस ज़मीन के अंदर धसा दी जाएगी। पूरी फ़ौज में 2 ही ऐसे लोग होंगे जो अपनी अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे, और ये 2 लोग ही भागते भागते वापस आकर सूफियानी को इस वाक़या की पूरी खबर देंगे। दोस्तों, वैसे तो सूफियानी और दज्जाल दोनों का मकसद लगभग सेम है और दोनों काम भी लगभग सेम ही तरह के करेंगे।
फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जहाँ एक तरफ दज्जाल की साजिशें छुपी होगी और वो लोगों को धोखा देकर गुमराह करेगा, वहीं दूसरी तरफ सूफ़ यानी तमाम साजिश छुपी हुई नहीं होगी, बल्कि वो तो खुलेआम खिलाफत करेगा और तो और इतना ही नहीं, पूरी तैयारी के साथ जंग भी करेगा। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपको किस टॉपिक पर नया वीडियो देखना है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक सजेक्ट करें। इंशाअल्लाह हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ व निगहबान।